नमक हो तब भी खा लेंगे, नमक नहीं होगा तब भी खा लेंगे। अब उन्हें जब मिले जौ भून कर पीस कर और उनका बनाया भोजन, पहले उनका नाम मालूम क्या कहते थे? सतुआ। अब नहीं मिलते हैं खाने को सतुआ, पहले सरल भोजन था सतुआ। और जब सतुआ तैयार हुआ, पंडित जी ने 4 हिस्सा बनाए उस भोजन के, एक अपने लिए, एक अपनी पत्नी के लिए, एक लड़का बहू के लिए। और भोजन करने बैठे पंडित जी, तो पंडित जी ने विचार किया भोजन तभी अच्छा लगेगा जब पहले भजन किया जाएगा। पहले भजन तब भोजन। ये घर के लोगों का काम है, जानवर नहीं कर पाते हैं भजन। उन्हें तो रस्सी से खोला, अपना चन्नी पर पहुंचे, लग गए कान। तो घर के लोग जानवर मत बनो, पहले करो भजन और तब करो भोजन। ये जरूरी नहीं कि 1 घंटा करिए, अगर आपको श्रद्धा है तो केवल 5 बार राम राम कह लो, भोजन में लग जाओ। जब पंडित जी ने भोजन करने से पहले भजन किया और भजन करके पहला ग्रास अपने मुंह के लिए ले गए, अभी खा नहीं पाया, और तब तक पंडित जी के दरवाजे पे एक अतिथि आ गया। और वो अतिथि ब्राह्मण से बोला, क्या बोला? तुम दूध नहाओ पूतन फल, तुम दूध नहाओ पूतन फल, तुम्हारे लिए सब कुछ मिले, तुम्हारे लिए सब कुछ मिले। तुम दूध नहाओ पूतो फल, दिन पर दिन तेरा सम्मान रहे। और भूखे को थोड़ा भोजन दो, हाथ जोड़ के मांगा, भूखे को थोड़ा भोजन दो, भैया तेरा सम्मान रहे। थोड़ा भोजन दे दो। 7 दिन के भूखे उस ब्राह्मण ने अपने भूख की चिंता त्याग दी। दरवाजे पे आए हुए अतिथि को अपना आधा हिस्सा भोजन का दे दिया, लो भाई तुम खा जाओ। मालूम नहीं कौन से भेष में भगवान का दर्शन हो जाए। अपने इस शरीर के द्वारा हम सवेरे को जागते हैं तो दुआ मांगते हैं कि हे परमात्मा हमारे द्वारा किसी का अपमान न हो जाए। हमारे द्वारा
किसी का अपमान ना हो जाए, नहीं मान सम सुख को और नाई दुख अपमान समान, नहीं क्रोध सम शत्रु है जग में और महान, इन चीजों से बच जाओ। महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा कि वो नेवला धर्मराज जी को बताने लगा। ब्राह्मण ने विचार किया कि अतिथि भोजन करेगा, अब भोजन करके चला जाएगा, तब मैं खाऊंगा। इसके पहले मैं नहीं खाऊंगा। उस अतिथि ने भोजन किया और हाथ जोड़कर फिर बोला, आधा हिस्सा खा गया और मेरी और बढ़ी आंखें, हाथ जोड़ कहने लगा, भगवान मेरा पेट हमको थोड़ा और दे दो। ब्राह्मण ने अपना बचा हुआ हिस्सा वो भी भिखारी को दे दिया, लो भैया ले जाओ। धन्य वो परिवार, धन्य वो घर। बूढ़ी ब्राह्मणी अपना हिस्सा लिए बैठी है अभी, 7 दिन की भूखी हैं हम, तो मेरा पति भी भूखा, पति ने अपना हिस्सा दान कर दिया, तो हम अपने हिस्से में आधा हिस्सा अपने पति को दे देंगे, आधा हिस्सा हम खा लेंगे। और जैसे ही भिखारी ने पंडित जी का हिस्सा खाया तो भिखारी क्या कहता है, पंडित जी अब पेट नहीं भर पाया, कुछ और दो। तो पंडित जी ने कहा अब क्या दे, जो मेरा हिस्सा था वो तो मैंने तुम्हें दे दिया। बहुत गंदी नहीं हो जाओगे, सीधे बैठे। जो मेरा हिस्सा था वो तो मैंने तुम्हें दे दिया। बूढ़ी ब्राह्मणी वो एक औरत नहीं है, देवी का रूप है। मंदिर में जाकर के घंटा बजाओ, मंदिर में जाकर के नियम से जल चढ़ाओ। रामायण में बाबा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, पति लूला लंगड़ा अंधा कोढ़ी चाहे जैसा हो, वैसे वो पति कर किया अपमाना और नारी पाप जमपुर दुख नाना। अपने पति का अपमान करने वाली नारी को कभी स्वर्ग की प्राप्ति हो नहीं सकती, चाहे वो कितनी बड़ी तपस्या क्यों ना करे। इतना बड़ा महत्व पति का है। अब तो खैर कोई अपने पति की बात ना उठते नहीं, जो बेचारे कहते हैं करती हैं। बूढ़ी ब्राह्मणी कहने लगी, महाराज
आपका धर्म था अतिथि की सेवा करना। आपने अपना भोजन दे दिया और मेरा धर्म है इसकी भूख को अब बुझा दिया जाए। आपके साथ मैं भी अपने हिस्से का दान कर रही हूं, दे दो। तो 7 दिन के भूखे हैं वो दोनों पति पत्नी। अपनी भूख की परवाह छोड़कर उस भिखारी को दान कर दिया अपना भोजन। पुत्रं जायते नरका, पुत्र बहुत बड़ा नाम है। पुत्र सबको नहीं मिलते हैं, सबको मिलते ज्यादा लड़का। लड़का में और पुत्र में बहुत अंतर है। इतना अंतर मानिए इतना अंतर कृष्ण और कंस में है दोनों एक ही राशि के। कृष्ण और कंस, कृष्ण में कितना और कंस में अंतर है। पुत्रं जायते नरका, पिता का अनुकरण करने वाला पुत्र है। उसने पिता का कहना नहीं माना। पुत्र काहेगा, पुत्र काहेगा। धन्य है वो ब्राह्मण का बेटा। क्या बोला, पिताजी आपने अपना हिस्सा दे दिया, माताजी ने अपना हिस्सा दे दिया, लेकिन ये भिखारी का पेट अभी नहीं भरा, तो अब हमारा भी हिस्सा इसे दे दो। तो 7 दिन के भूखे वो तीनों प्राणी अपना हिस्सा लिया। लड़के ने भी दान कर दिया, तो 3 पाव अन्न का दान हो गया। उस भिखारी ने 3 हिस्सा खा लिए और तीनों हिस्से खा गया और बढ़ी आंखें हाथ जोड़ कहने लगा अभी भला। हाथ जोड़ कहने लगा अभी भला। अभी हमारा पेट नहीं भर पाया पंडित जी। तो पंडित जी ने कहा अब समस्या है, मैंने अपना हिस्सा दे दिया, अपनी पत्नी का हिस्सा दे दिया, अपने पुत्र का हिस्सा दे दिया। अब हमारे पास भोजन देने के लिए कोई हिस्सा बच नहीं पाया। तो हिस्सा बचा, किसका बचा हुआ है? बहू का। लेकिन बहू का हिस्सा देने से पंडित जी ने मना कर दिया और ये भी कह दिया कि हम कैसे तुम्हें दे पाए हिस्सा, हमारे पास तो 3 ही हिस्से थे। तीन ही हिस्से थे, वो मैंने तीनों दे दिए। देखो यही समझने की बात है बहनों। चौथा हिस्सा बहू का है। अब बहू ने सुना कि हमारे ससुर ने अपने हिस्सा माने 3 और हमारा हिस्सा अपना माने ही नहीं। इसके मतलब हमारे ससुर हमें अपनी बहू
मानते नहीं। इन वचनों से बहू के लगी हृदय पर चोट, ससुर के सन्मुख आ गई कर घूंघट की ओट। कायदा की बात कायदे की बात हो तो पर्दा लगता है, लज्जा लगती है कि हम बात कैसे करें ससुर से। और लड़ाई की बात अगर आ जाए तो ससुर की, हमारे यहाँ में तो एक बहू थी ना, वो ससुर के लिए सीधे एकदम जवाब देती थी, एक टुकड़ा ज्यादा बात करेगा मुझे उखाड़ लूंगी। ससुर को इतना कच्चा कर दिया, ससुर बेचारे ऐसे रहते थे घर में जैसे कोई कुत्ता रहता हो, जैसे कोई कुत्ता रहता हो। धन्य है वो बहू पंडित जी की। कहने लगे पिताजी आपने हमारा हिस्सा देने से मना क्यों कर दिया? क्या हम तुम्हारी बहू ना?